इस दिनों में कुछ बार ऐसे हुआ है कि 96 तक क्रिया हो गई, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा, ना वो भी नहीं कर पा रहे, महामुद्रा भी कर नहीं पा रहे। कई बार कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस से हुआ, लेकिन कई बार बाहर का डिस्टर्बेंस है जो गृहस्थ तो बचा नहीं सकता है कि कोई आ गया करना, तो आगे क्रिया नहीं कर सकते, तो रुक जाना पड़ता है। तो अभी यह हुआ कि सिर्फ प्राणापान हुआ, आगे का काउंटर बैलेंसिंग क्रिया तो हुआ ही नहीं, तो इसका क्या उपाय है? हम लोग संसार वाले आदमी हैं, संसार में हम लोग रहते हैं। संसार में रहने के कारण बहुत किस्म के बाधा आते हैं हम लोग को साधन करने के लिए, और दूसरी बाधा आता है कभी कभी अपने शरीर के वास्ते भी, मन के वास्ते भी, अपनी संसार का सर्कमस्टेंस के ऊपर भी आते हैं। ये तो संसारी वाले आदमी को सारे जीवन का साथी है, लेकिन मुझको ये सब आखिरी प्रॉब्लम से बाहर जाने का कोशिश करना चाहिए। इसको कोशिश करने को तो एक ही उपाय है कि अपना साधन करना। अब कभी कभी शरीर थक जाते हैं, कभी कभी मन थक जाते हैं, और सर्कमस्टेंस के भी शिकार हो जाते हैं, ठीक बात है। लेकिन हम अगर दिन भर उतने ही प्रॉब्लम को हम सोचते रहे तो कब हम साधन करेंगे? इसीलिए जब हमारा क्रिया करने का टाइम आता है, मान लो कि कोई रात को 7 बजे बैठता है, कोई रात को 8 बजे बैठता है, जिसको जैसा फुर्सत मिलता है वो वैसा ही बैठते हैं, ठीक बात है। लेकिन जब मेरे को क्रिया करने का टाइम आ गया, तब हम कोई सोचेंगे नहीं, कोई चिंता में हम नहीं रहेंगे। आखिरी चिंता जितनी है उसको हटा करके अपने आसन लेकर के हम बैठ जाए और अपने साधन शुरू कर देंगे। लेकिन साधन जब तक चलेगा तब तक बाहर की कोई आखिरी चिंता हम भीतर में उसको स्थान नहीं देंगे। इस प्रकार से क्रियावान को, जोगी को एक अपनी एक तरीका बन जाता है कि जो तरीके में वो चले तो उसको साधन भी अलग हो जाएगा और जीवन की जितने प्रॉब्लम का सोचना है वो उसको अलग कर लेंगे, दोनों में डिवीजन बना लेते। जो आदमी इस प्रकार से डिवीजन बना लेते हैं उसका साधक जरूर हो। अगर जो मनुष्यों ने, जो भक्त क्रियावानों ने इस प्रकार को डिवीजन नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमको तो क्रिया करना ही है, क्रिया छोड़ के मेरे जीवन में तो मंगल होना ही संभव नहीं है। ये तो लाहिड़ी बाबा कभी पूरा बात ऐसे बताए हैं कि क्रिया करने से मंगल, नहीं करने से अमंगल। तो मुझको तो मंगल जरूर चाहिए, तो मंगल धन को जब चाहिए तो क्रिया छोड़ करके तो मंगल इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि क्रिया करने से हमारे भीतर में जो प्राण की जो 1 लाख वाइब्रेशन है हमारे वर्तमान में प्रेजेंट, और हुआ 1 लाख वाइब्रेशन के खप्पर में हम रहने के कारण हमारे भीतर जितनी चिंता उत्पन्न होती है। लेकिन अगर कुछ भी टाइम क्रिया कर पाए तो वो प्राण की वाइब्रेशन कमी हो जाता है, कम से कम कुछ भी तो कमी हो जाएगा। 1 लाख जब है तो उसको कम से कम 50,000 में आ जाएगा। थोड़ा आधा घंटा उसको प्राणायाम करे तो उसको 50,000 में आ जाएगा प्राण की वाइब्रेशन, तो वो चिंता नहीं रहेगा और वो एनग्रॉस हो जाएगा कुटस्थ में। तब उसका असली रेस्ट मिलेगा, उसका ब्रेन का रेस्ट मिलेगा, उसका हार्ट लंग का रेस्ट मिलेगा और प्राण का वाइब्रेशन का कमी के कारण उसका चिंता निकल जाएगा। तो हमको चिंता, जो बाहर की जो स्थूल चिंता होती है, जो प्रॉब्लम से आते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, तो उसको निकालने का एक ही उपाय है कि प्राण का वाइब्रेशन जिस प्रकार से हो तो कमती कर दो। अब प्राण का वाइब्रेशन कोई दवा से कमती नहीं होता है, दवाई से उसको कोई आदमी को सेंसेस तक भी किया जाते हैं,
लेकिन प्राण का जो वाइब्रेशन है वो सेंसलेस होने के कारण में वो प्राण का वाइब्रेशन 1 लाख रहेगा। उसका पाल्स बीटिंग ठीक है। जब कोई मनुष्य को ऑपरेशन करने का जरूरत पड़ता है तो उसको दवाई के माध्यम से उसको सेंसलेस किया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको पाल्स पकड़ करके बैठते हैं कि पाल्स का कितना कमी होता है। कमी होने से उसका डोज, सेंसलेस होने का जो डोज है उसको कमी कर देते हैं, कभी कभी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से उसको आधा घंटा 1 घंटे उसको सेंसलेस रखना है और दूसरे डॉक्टर जो सर्जन है उसको ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन हो गया, अब उसको सेंसलेस का जो दवाई है उसको उठा लेते हैं और धीरे धीरे आपसे आप उसका प्राण का जो सेंसलेस होने का था वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमेशा उसका प्राण का जो वाइब्रेशन होती है वो ठीक रहेगी। तो इसलिए अभी हमारा वर्तमान जगत में जो ट्रीटमेंट होती है उसमें भी, जैसे जिसको हम लोग चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, उसमें भी प्राण का वाइब्रेशन का कमी करने का कोई अभी तक मेडिसिन नहीं निकले। लेकिन जो भी कहते हैं कि प्राण का वाइब्रेशन का कमी कर देने से हमारा चिंता को निकल जाएंगे और हमारा ब्रेन और हार्ट लंग, ये जो चिंता के जो सोर्स ऑफ द प्लेस है वो उसका रेस्ट मिलेगा। इसलिए जो ये क्रिया जो ऐसा एक साइंस है कि वो अपने से उसको रेस्ट लेने का उसका तरीका उसका हाथ में है। इसलिए जितनी भी चिंता हमारे प्रॉब्लम में आते हैं हमारे सामने में, उसको तो हमको चिंता जरूर करना है, उसको सॉल्व भी करना है, लेकिन 24 घंटा अगर हम चिंता करें तो उसको सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होगा तो 10 मिनट 15 मिनट चिंता करने से सॉल्व का रास्ता मिल जाते हैं और क्रिया करने से उसका ब्रेन के भी और साफ आते हैं, बहुत तेजी ब्रेन आ जाते हैं। जो साधारण मनुष्य 24 घंटा सोचने की बात, चिंता करने की बात भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक अच्छी क्रियावान जो होती है वो 5 मिनट 10 मिनट उसको चिंता कर लेंगे तो उसका सॉल्व का रास्ता निकल जाते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन बहुत साफ होते हैं। और इस कारण से जब भी हमारे सामने में, हम सब गृहस्थी आदमी का सामने में जो भी प्रॉब्लम आए तो हमको क्रिया जरूर करना है और करने से, लेकिन एक प्रकार की होती है कि शरीर में कोई बीमारी पकड़ लेते हैं, कोई बुखार आ गया, कोई कुछ हो गया, इसका मगर गुस्सा है। लेकिन उसमें भी जो सहज किया है, तो हम बिस्तर में सोए हैं तो सहज क्रिया में बताते हैं कि अपने किस पर मन रखो और उसका पूरा एनक्रॉस होकर किस में रख करके वो अगर सो जाए तो उसका जो कुछ शरीर का तकलीफ का जो पेन होता है वो भी कम हो जाता है। ऐसा हमारे जीवन में एक दफे हमको करने पड़ा है कि हमारे बाएं पैर का नी में एक ऐसा बॉल की मापी हो गया था। तो डॉक्टर बोला है कि, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं था, तो डॉक्टर बोला कि इसको ऑपरेशन करके निकालना चाहिए, नहीं तो पीछे तकलीफ हो जाती है, होने का रास्ता मिलेगा। तो मैं बोला कि ठीक है ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको तो आपको हमारे डिस्पेंसरी में आना चाहिए, उसको ओटी में ले जा करके आपको ऑपरेशन करना है। तो मैं बोला कि देखो इसको झंझट मत करो, तुम हमारे घर में आ जाओ, तुम्हारी जितनी चाकू वगैरह जरूरत हो उसको लेके तुम आ जाओ। तो डॉक्टर मेरा जान पहचान था, वो बहुत अच्छा साध्य भी है। वो हमारे घर में आ गए, हम बिस्तर में सोए और हम तो जानते हैं उससे खून निकलेगा, तो बिस्तर के बाहर हम पैर को लंबी कर दिया और एक कुर्सी के ऊपर हम पैर को रख दिया और जो नी है उसका ब्लैंक रख दिया कि उधर से खून निकलेगा तो नीचे गिर जाएगा। एक पत्थर रख दिया उसमें गिरेगा। तो डॉक्टर ने थोड़ा उसमें लोकली सेंसर करने को जगह दवाई सुई दे दिया, तो बोला कि हमको सेंसर मत करो, लोकली को सेंसर करो। लेकिन वो दवाई दिया है वो ठीक से नहीं हुआ, लोकली पूरा उसका जो सेंस होने का था वो नहीं, थोड़ा ऊपर हुआ लेकिन भीतर में नहीं हो पाया। जब वो चाकू लगाना शुरू कर दिया तो बहुत दर्द आ गया हमारे भीतर। तो हम पूरा प्राणायाम को खींच करके और में हम फिक्स हो गए और उसको बोला कि हाथ से इशारा से लगा बोल दिया कि तुमने उसको ऑपरेशन कर दो, मत रुको, हम उसको रुक के हैं, तुम उसको तुम्हारे काम तुम करते रहो। तो कुछ टाइम उसका लगा है, 8-10 मिनट उसका लगा है, वो ऑपरेशन कर दिया।
लेकिन तब हम बोलते हैं कि उसको जो देखो तुमने जो सुई दिया था वो भीतर से सेंसिटिव नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोला कि मैं भी जानता है कि क्योंकि उतनी भीतर तक उसका सेंसलेस करना बहुत मुश्किल होता है, लोकली एनास्थेसिस करना। तो मैंने बोला कि ऐसा अगर हो जाए दूसरा आदमी को तो वो तो संभाल नहीं पाएगा, लेकिन मैं तो संभाल लिया है, लेकिन दूसरे आदमी को संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि साधारण मनुष्य जो है वो उतनी दर्द को उसको रुकना मुश्किल हो जाए। तो मैं तो खींच लिया, अपने ऊपर बैठ गया, शरीर को छोड़ दिया, उसको काटो कोई बात नहीं है। तो ऐसा हो जाते हैं। तो मतलब अपनी मन के प्रति और अपने प्राण के प्रति एक कंट्रोल रखना चाहिए। जब इस प्रकार के जोगी का कंट्रोल हो जाते हैं, वो तो क्रिया बिना होता नहीं है कभी, तब उसके सामने में जितनी ही बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आ जाए उसको अलग करके वो क्रिया में बढ़ जाएगा और उसको ठीक हो जाएगा। जैसा हम एक कहानी कहते हैं मेरे गुरुजी का बारे में। मुझको जो पहले साधन मिला था वो था, उनका नाम था अमृताचरण शास्त्री, वो भी गृहस्थी आदमी था। वो पंचानन बाबा का शिष्य था और पंचानन बाबा था जगीराज का शिष्य। तो जगीराज लाड़ी बाबा से पंचानन बाबा को मिला था और पंचानन बाबा से मेरा उस गुरु को मिला था। तो उनके एक लड़का 18-20 साल का है, उसका बहुत बड़ा बीमारी हुआ, बहुत बड़े डॉक्टर आया और लास्ट में डॉक्टर लोग बोला कि आप कुछ नहीं करना है, आप भगवान को पुकारना और अगर बचाए तो बचाए। तो मेरा जो गुरु माँ है वो गुरु जी को पास जाकर के बोला, गुरु जी दूसरे घर में बैठे हैं, कि देखो डॉक्टर तो ऐसा बोल के दिया, अब तुमने कुछ करो। बोला कि ठीक है, कोशिश करता हूँ। वो अपने घर का खिड़की बंद कर दिया और अपने साधन में बैठ गए और 6 घंटा बाद वो घर से बाहर आए। तब तक वो उनका लड़का जो है वो जिंदा है। तो लड़का को पास आए और उसका कान के पास मुंह लेकर के बताए कि तुम मेरे लड़का होकर के आए थे, ठीक है, तुमको जाना ही अच्छा है, तुमको हम रोकेंगे नहीं, तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारा अगली जन्म तुम्हारा साफा हो जाएगा, क्योंकि तुम हमारे घर में आ गए, तुमको अगली जन्म एकदम क्लियर बन जाएगा, लेकिन तुमको जाना अच्छा है, तुमको रुकेगा तो तुमका मंगल नहीं होगा। तो उनके पास, उनका कान के पास ले जाकर के मुझ बताए और खुद भी बता दिए, बोला तुम चले जाओ। वो पुत्र का तुरंत देहांत हो गया, लेकिन कोई रोया नहीं, बोलते कि नहीं, उसको जाने का अच्छा ही है। तो एक संसारी वाले आदमी को इतनी बड़ा प्रॉब्लम, जो कि अपना संतान का वियोग होते हैं, लेकिन वो घबराते नहीं। वो भी डॉक्टर उसको जवाब देकर चले गए, कभी भी वो घबराते नहीं, अपने घर में गया, बैठ करके पूरा साधन करके आपने भीतर का जो जानने का था वो जान ले और आकर के पुत्र को बता दिए कि नहीं तो तुमको जाना ही अच्छा है। ऐसा ही हम लोग जयराज के जीवन में भी देखते हैं कि उनका एक लड़की का देहांत हो गया, उन्होंने बैठ करके गीता का व्याख्या करते हैं भक्त लोग के सामने, और ऊपर का घर से क्रंदन की आवाज आया। तो भक्त लोग पूछते हैं कि आप किस प्रकार की क्रंदन आवाज, इस प्रकार की क्रंदन आवाज क्यों आते हैं? तो जुगराज ने बताते हैं, वो हमारा एक लड़की मर गए, उसको शमशान में ले जाने के लिए आदमी लोग आए हैं, इसलिए क्रंदन होता है ऊपर। तुम लोग एक काम करो, वो डोर को बंद करो। तो भक्त लोग ने बताया कि आपका लड़की मर गए, अभी इसलिए दुख के टाइम पर हम लोग कैसा गीता पाठ सुने? जुगराज बताते नहीं, वो उन लोग को काम उन लोग को करने दो और तुम लोग को काम तुम लोग करो, इसमें हर्जा क्या है? इसमें डिविजन होता है, डिविजन, जिसका जो काम करना है उसी प्रकार से उसको करना चाहिए। क्योंकि संसार जो है इसमें तो सुख और दुख, जन्म और मरण, ये तो होगा, ये तो इसका अनंत नियम होती है, यही तो इसका डिसिप्लिन है। लेकिन मैं उसके साथ मिलेगा नहीं, मैं उसके तरफ नहीं जाएंगे,
मुझको तो सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए। इस संसार में हम लोग जब तक रहेंगे तब तक इस प्रकार के बहुत किस्म की चिंता, बहुत किस्म के प्रॉब्लम हमारे सामने में जरूर रहेगा। लेकिन उसको ओवरकम करके जब हमारा साधन का टाइम आ जाते हैं तो बस छोड़ो, संसार संसार की तरफ रहने दो, अब हम हमारी तरफ रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम जब आते हैं तो ठीक है, कोई किसी का बड़ी बीमारी हो गया, डॉक्टर बुलाओ, कोई किसी का कोई घर में कोई और दूसरा बहुत किस्म का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी गुस्सा के कारण से भी संसार में इससे उससे दूसरे को झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन अब तो क्रियावान है, आपको ये सब झगड़ा के शामिल नहीं होना चाहिए। और गुस्सा तो प्यासी है, क्रियावान को छोड़ देना। गुस्सा सबसे बड़ा एनिमी शत्रु होती है क्रियावान, क्योंकि गुस्सा जो है उससे आदमी बहुत बुरा काम भी कर सकते हैं। इसलिए एक कहानी है कि जब गुस्सा आते, जब आग बढ़ जाते हैं तो उसमें जो कुछ दे वो जल जाते हैं। ऐसा ही जब गुस्सा आते हैं तो आग के माफी हो जाते हैं। तो उसको त्याग करना अच्छा है। जीवन से गुस्सा को अगर कोई त्याग कर दे तो उसके जीवन आप से आप सुंदर बन जाएगा। जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, जितनी भी संसार में किसी से मनमालिन्य हो, कुछ झगड़ा हो, उसको कभी अपने को गुस्सा, क्रियावान को गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक दफे गुस्सा में आ जाएगा तो उसका भीतर का जो प्राण का वाइब्रेशन होता है वो डबल हो जाता है और नीचे से एक प्रकार की वायु वो उसका ऊपर सीध तरफ चल जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। इसी कारण से उसका गुस्सा होता है। और इसीलिए जब भी कोई किसी का गुस्सा आते हैं, सोचते हैं कि अभी हमको गुस्सा आते हैं इसका बात के ऊपर, इसका झगड़ा के ऊपर, तब उसको तुरंत 2-3 प्राणायाम खींच करके कर ले, उसका गुस्सा निकल जाए। तो ये सब अपना हाथ में उसका चाबी जो है की वो रखा गया है। तो अगर कोई उसको ठीक तरीका से उसको काम में लगाए तो उसका जीवन इतनी सुंदर बनेगा कि एकदम मीठा के माप। तो जो आदमी गुस्सा को छोड़ दिया और अपने साधन परायण हो गया तो उसके आदमी भी उसको सोचेगा कि ये अच्छा महात्मा है। महात्मा कोई आसमान से नहीं आते, वो अपने चरित्र के ऊपर, अपने साधन के ऊपर वो महात्मा बन जाते और सब कोई उसको प्यार करते हैं। सब कोई मनुष्य इस प्रकार मनुष्यों को इस प्रकार जो साधन करते हैं उसको एकदम प्रणाम करते हैं, उसको श्रद्धा करते हैं। इसीलिए जो कि अपनी इंद्रियों से दूर हट करके रहते हैं, जितनी प्रॉब्लम है वो तो हमारे मन और इंद्रियों लोग के फंक्शन है, ये दोनों को अलग समझना चाहिए। अगर इसको अलग समझ करके इंद्रिय रूपों को, अपने गुस्सा को, अपने मन की जो मृत्यु की काम है उसको अलग तरफ हम छोड़ देंगे और हमारी तरफ हम रह जाएंगे तो हमको गुस्सा क्या करेगा और प्रॉब्लम उसको क्या करेगा। अरे प्रॉब्लम क्या चीज? प्रॉब्लम जो है वो आर्थली है और वो भी टेम्पोररी है। कोई प्रॉब्लम चिरस्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। प्रॉब्लम को भी आते हैं 2 रोज 10 रोज के बाद वो भी निकल जाते हैं। तो ये तो हमेशा सोचना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो टेम्पोररी है, 2-10 रोज के लिए आते हैं, लेकिन उसको निकल जाना है, वो आप सब निकल जाएंगे। इसलिए मुझको मेरे जीवन से वो 10 रोज को हम क्रिया छोड़ करके हम क्यों बिताएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्रियावान पहले उसको चाहिए कि हम कैसे अपने को बनाएं, एक क्रियावान की जीवन हम कैसे अपने के प्रति बनाएं। तो जब ऐसे उसको बन पाए तो वो आपसे आप सुंदर एक क्रियावान बन जाएगा और उसका जीवन की जितनी प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आ जाए, जोगिराज भी कहते हैं जिसका जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको ज्यादा क्रिया कर पाए तो वो भी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी निकल जाएगा। तो इसको जो दवाई है वो हमारा सबके हाथ में है और इसी प्रकार से हम लोग को जीवन को बिताना है। लेकिन हम लोग संसारी आदमी हैं, संसार में हमको रहना है और प्रॉब्लम को फेस करना है और इसी के भीतर बैठ करके मुझको क्रिया करके आगे भी बढ़ना है। ये मेरे काम है। सधर्मी निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। इंद्रिय की जितनी काम होता है वो सब परधर्म है। इस परधर्म से मैं शामिल नहीं होंगे और अपने प्रति जो स्वधर्म है उसके प्रति हम शामिल होकर के अपने जीवन को सुंदर बना करके आगे बढ़ाएंगे। बस यही सबके मानना चाहिए और इसी तरह से इसी ढंग से सबको चलेंगे तो सबको अच्छा।
ये जो तुम्हारी प्रश्न है व्यवहारिक जीवन के ऊपर, मान लो कि तुम कोई ऑफिस में सर्विस करते हो, ठीक है, तो सर्विस जो है उसमें तो बहुत किसी को प्रॉब्लम भी आता है, तो उसके एक प्रभाव व्यावान के जीवन में भी कभी कभी आते हैं, ठीक बात है। ऐसा एक कहानी हमारे जीवन में भी आया था, मैं इसको बताऊंगा तो आप सबको हेल्प होगा। एक ऐसा फाइल हमारे पास आया कि उसमें जो कुछ लिखना है हम लिख देंगे, और हमारे एकदम ऑफिस का जो सबसे बड़ा है उसका सिग्नेचर हो करके वो सीधा दिल्ली चल जाएंगे, इसके बीच में और किसी का हाथ नहीं है। तो इतनी टॉप सीक्रेट फाइल है गवर्नमेंट का, तो उस वक्त हम इतनी क्रिया करते थे तो ऑफिस में जाते तो बहुत कम भूल हो जाते थे, लेकिन कोई आदमी का वो भूल को पकड़ने का हिम्मत नहीं होता। लेकिन उस रोज मेरा नसीब क्या था, खराब था कि उस फाइल में हम क्या लिखा अभी हमको आधा घंटे के बाद हम भूल गए। तो आधा घंटे के बाद वो फाइल तो चले गए वो एकदम टॉप ऑफिसर के टेबल में। तो आधा घंटा बाद हमको सोचने आया, हमको दिमाग में आया कि क्या लिखा है, ये तो कभी याद नहीं। तो उनका जो किए है उनके पास गया और उनको बोला कि देखो वो फाइल तो जरा एक दफे हमारे पास दे दो, तो क्या लिखा हमको अभी याद नहीं। तो पीए बोला, अच्छा आप क्या पागल हो गए, अभी तो आधा घंटे के बाद आप छोड़े पीछे, तो अभी इतनी जल्दी आप भूल गए। बोला कि हाँ बाबा हम भूल गए। बोला आपको फाइल लाना मुश्किल है, क्योंकि उनका टेबल में दे दिया और तो बैठे हैं वो ऑफिसर, उनका काम हम फाइल कैसे लाएंगे। तो हम बोला कि छोड़ो। अब वो ऑफिसर उनका नजर में आया कि कुछ गलती हम लिख दी, जो होना था उस मुताबिक नहीं आया, कुछ उल्टा पुल्टा हम कुछ लिख दिए। तो वो लिखा है कि एक दूसरे ऑफिसर को इंक्वायर एंड रिपोर्ट, और जिसको पास इंक्वायर एंड रिपोर्ट को के लिए भेजा है वो बहुत बदमाश है। वो हमारे अगेंस्ट में लिखा है सस्पेंशन टू बी ड्रॉन अगेंस्ट हिम, हमारी विरोध में सस्पेंशन ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ा भूल होती है। अब तमाम ऑफिस वालों को, जितने ऑफिस का आदमी है, सब हमारे पास आते हैं और सब हमको कहते हैं कि चलो अब सबसे ऊपर वाले आपको पास जाएंगे और उसको छोड़ेंगे। वो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके सस्पेंशन ड्रॉ नहीं होना चाहिए, उसको भूल के कारण से हो गया। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो कोई गलत तो रॉन्ग तो नहीं किए हैं, ये तो मिस्टेक है। सो आई हैव डिस्क्राइब देम दैट मिस्टेक इज नॉट एन ऑफेंस। मैंने बोला कि अरे ये तो बहुत बड़े कानून की बात है, लेकिन ऑफिस का डिसिप्लिन के अनुसार आपको तो सस्पेंड कर सकते हैं। हम बताए कि सस्पेंशन होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा सर्विस चले जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मिस्टेक है उसके लिए हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो हम किसी की बात नहीं सुना। नेक्स्ट डेट में हम तो उसी दिन को रात को शाम को हम ऑफिस से हम घर पर चले गए और 7 बजे हम क्रिया में बैठे, 3 बजे क्रिया से उठा है रात को, तो बिस्तर में सोए हैं। अब उन चिंता हमारे दिमाग में आ गए, तो मैंने तो उठा, फिर उठा और जुबिराज को चरण में प्रार्थना लगाया कि जो अच्छा होना है वो तुमको करो। मुझको मालूम नहीं है कि कौन अच्छा है, सस्पेंशन होना अच्छा है और सस्पेंशन नहीं होना अच्छा है, जो अच्छा होना है वही तुमको करना चाहिए, मेरे यही प्रार्थना है। अब नेक्स्ट डेट में हम ऑफिस गए, शाम को फाइल को छोड़ दिया है बड़े ऑफिसर, और उसमें लिखे हैं सेम फाइल। अब तमाम ऑफिस में हल्ला मच गया, अब क्या हो गया, ये तो नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता है।
अब तमाम आदमी आकर के, कम से कम 300 आदमी हैं, वो सब आकर के हमको पूछता है कि आप किसको पकड़े हैं। तो मैंने तो जवाब दिया, देखो हम तो हमारा कुर्सी में बैठे, हम तो कहीं गया भी नहीं और किसी को पकड़े भी नहीं, किसी को ऑयल देने वाले हम नहीं हैं। तो नहीं, मनुष्यों को नहीं बल्कि ऊपर किसको ऑयल दे हैं, लगाए हैं। मैंने बोला हम तो कुछ नहीं जानते, मैं तो बुद्धू आदमी है, वो सब हम नहीं जानते। तो नहीं, ऐसा क्यों, कैसा हो गया, वो हम नहीं जानते, कौन क्या है, उनका मन में जो आया है कर दिया। तो मतलब यही है कि क्रियावान जो है सच्चाई, उसको बचाने वाले तो खुद भगवान लाहिड़ी बाबा, और लाहिड़ी बाबा खुद कहते हैं कि क्रिया जो करते हैं मैं उसके पास हाजिर है, उसको देखभाल करना मेरा ड्यूटी है। मैं तो सबके भीतर कुटुस्थ रूप में है और कुटुस्थ को देखने ही से मुझको देखना पड़ता है। तो मेरे जीवन ऐसा ही तो हम बिताए कि हमेशा लाहिड़ी बाबा का चरण और कुटुस्थ छोड़ करके मैं तो कुछ नहीं। तो मेरे जीवन तो ऐसा ही चलते हैं, आज तक कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, मेरे संसार में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा दो मोती, 2 टाइम खाना मिलता है, तो सोने का भी जगह मिलता है, और क्या चाहिए मुझको, और कुछ नहीं। इसीलिए मैं थोड़े से संतुष्ट हैं, मैं मुझको ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा होने से उसका हिसाब कौन रखेगा। अब लेते बगैर हम जब जाएंगे, मर जाएंगे, तब वो कुछ हम साथ में लेते भी नहीं जाएंगे। जैसा हो वो पृथ्वी का चीज वो पृथ्वी में रह जाएंगे। जितनी हमारा प्रॉपर्टी बढ़ाए और भी पैसा बढ़ाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन साधारण मनुष्य ये सब मानते नहीं है। वो लोग सोचते कि मुझको और चाहिए और चाहिए। उसका जो चाहना है वो कभी रुकता नहीं है, जिसका जितनी मिलता है वो उतनी ही चाहते हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए क्रियावान को, और थोड़े में संतुष्ट होकर के आपने जो काम करना है उसको करते रहिए। तो जिसका बोझ वो खुद उतार लेगा। जो हमेशा भगवान को ध्यान करे इसका काम वो करता है, और वो जिसका बोझ वो खुद उतार लेगा। ये सब मेरे बोझ नहीं है। मैं तो इंद्रिय के साथ रहते रहते इस सब बोझ को मेरे बोझ समझते हैं। यही साधारण मनुष्य को ध्यान है, लेकिन ये असली नहीं है, ये नकली है, और इसको छोड़ना चाहिए। ये सब बोझ आपके है, तो आप मेरे सिर को दिए हैं, बैठा दिए हैं। जब तक आप उतार नहीं लेते हैं तो मुझको तो उसको ले जाना ही है, लेकिन आपका कृपा होने से सब बोझ आप ही उतार लेंगे। मैं तो अपने सिर पर कुछ बैठाया भी नहीं, और उतारना भी मेरा काम नहीं है। आप जब बैठा दिए हैं मेरे सिर के ऊपर इतने बोझ, उतार लेना तो आप ही का काम है। इसलिए मुझको क्या उतारना है। जो गधा है उसका पीठ पर कितने सामान बैठा देते हैं, और जो बैठा देते हैं वही खुद उतार लेते हैं। तो गधा अपने से नहीं उतारते हैं। ऐसा ही हम गधा बन गए। तो जो भगवान है वो मेरे सिर पर जितने बोझ दिए हैं वो मैं उसको कैरी करते रहेंगे। जब उसका मर्जी हो उतार लेंगे। मुझको उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए कुछ चिंतित नहीं है। हम तो सब कुछ छोड़ दिया उनका चरण में। ऐसे छोड़ देना चाहिए, अपने सोच करके उन लोग को नहीं लेना चाहिए, तो उसका जीवन सुंदर। षडचक्र जो है वो षडचक्र की स्थिति और उसके जो फंक्शंस है वो क्या क्या है, उनको जो नाम दिए गए उसका मीनिंग क्या है। इस दुनिया में 5 तत्व होती है। खेती ऑफ तेज मरुद बम, ये 5 तत्व के ऊपर तमाम क्रिएशन हुआ है, और हमारा शरीर का भी क्रिएशन हुआ है। इसलिए हमारे शरीर के भीतर भी वो 5 तत्व हमेशा है। इसलिए मैं तो 5 तत्व को छोड़ करके जिंदा नहीं रह सकते हूँ, हमारा शरीर नहीं रहेगा। पहला तत्व है खेती अर्थात आज, वो है मूलाधार। मूलाधार की मतलब होता है मूल आधार। आधार की मतलब होता है कंटेनर, जो मेन कंटेनर है। आप सोचो कि पहाड़ी के ऊपर से जो
जलप्रपात निकालते हैं, वो सीधे पानी जाकर के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कहाँ गिरते हैं? जमीन की। जमीन के एक कैपेसिटी होता है जो कि पानी को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही उसी को मूल आधार कहते हैं, उसी को खेती तत्व कहते हैं, वो हमारे शरीर में, सबके शरीर में है। इसके बाद वो खेती तत्व जब और सूक्ष्म हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? आप तत्व, जल तत्व में। जैसा वो पत्थर है, मिट्टी है और कंकर है, जो भी कुछ है इस स्थिति में दिखाई जाते हैं, वो अगर फाइनेंस की तरह मिल जाए तो अब तत्व मिल जाएगा। तो ऐसा ही हमारे शरीर में स्वादिष्ठान जो है वो अब तत्व की, इसलिए प्राण की वाइब्रेशन किसी तत्व से जब मिट जाते हैं तो अब तत्व से अब तत्व में चले जाते हैं। अब अब तत्व जब मिट जाएंगे, पानी जब नहीं रहेंगे, वो सूक्ष्म होने के कारण वो कहाँ जाएंगे? थर्ड चक्र में, तेज तत्व में, जिसको तेज तत्व कहते हैं, जिसको हमारे शरीर में मणिपुर कहते हैं, हुआ। तो हुआ से हमारे शरीर में जितनी तेज निकालते हैं और सारे शरीर में वो तेज प्रवाह रहते हैं। इसलिए वो अब तत्व जब मिट जाते हैं तो तेज तत्व में जाकर के मिल जाते हैं। यही है पंच पांडव, जो कि सहोदय भाई सबसे छोटे ब्रदर, वो जब उसका जो किसी तत्व मिल जाते हैं तो उसके ऊपर, और नकुल जो है वो उसके ऊपर। ऐसा ही पंच पांडव के भीतर चार पांडव वो स्वर्गवास उसका नहीं हो पाए, क्योंकि एक नीचे वाले तत्व, एक तत्व जाकर के उसके ऊपर वाले, और वो भी जाकर के उसके ऊपर वाले। ऐसा ही चित्ती आप तेज मरु, तो चारों मिट गए। अब रह गए हैं बम तत्व। अब जब बम तत्व, जिसको युधिष्ठिर कहते हैं, वो अकेला स्वर्गवास हुआ था। हमारा महाभारत की कहानी में ऐसा मिलता है। क्यों? कि ये जो बम है, जिसको शून्य हम लोग कहते हैं, इसके भीतर ब्रह्म होते हैं। इसलिए लाही बाबा ने कहते हैं कि शून्य के भीतर जो शून्य है सही ब्रह्म है। ब्रह्म शून्य है, इसीलिए ये शून्य के अस्तित्व होती है। इसीलिए युधिष्ठिर जो है वो ब्रह्म शून्य के नेक्स्ट स्टेप है, इसलिए वो जाकर के उसको ऊपर के तत्व में, शून्य ब्रह्म तत्व में वो मिल गए। इसी को स्वर्गवास कहते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में जब हम लोग बैठ करके साधन करते हैं तो नीचे से ऊपर जाना और फिर ऊपर से नीचे आना, इस प्रवाहों के भीतर हमको रहना है। इस प्रवाह में भीतर रहते रहते क्या होता है कि इसके भीतर जो प्राण की प्रवाह है, जिसमें मेन दो है, अपान है नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर है प्राण। तो नाभि से नीचे जो अपान है उसको खींच करके हम ऊपर प्राण तत्व में मिला देते हैं, और ऊपर का प्राण तत्व को ले जाकर नीचे अपान तत्व में मिला देते हैं। इसी करते करते हम लोग कहाँ जाते हैं? मूलाधार से अग्ना चक्र तक जाते हैं। अग्ना चक्र क्या है कि वो शून्य के भीतर जो शून्य है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वही तत्व है। और गले में जो, कंठ में जो तत्व होती है वो बम तत्व है, वही युधिष्ठिर है। और वो बम तत्व में अगर जब जोगी पहुंच जाते हैं तो उसको नीलकंठ कहते हैं, जिसको महादेव कहा जाते हैं। लेकिन महादेव से भी ऊपर है ब्रह्म तत्व, जिसको कुटस्थ कहते हैं। इसीलिए कुटस्थ जो है वो प्राण का स्थिर अवस्था है, जिसको हम लोग कृष्ण कहते हैं, जिसको हम लोग देवादिदेव महादेव कहते हैं, जिसको हम लोग चतुर्भुज नारायण कहते हैं, जिसको हम लोग विष्णु कहते हैं। तो सब कुटस्थ तत्व है। लेकिन कुटस्थ के नीचे और सब जितने देव देवी है वो सब कुटस्थ के नीचे है, लेकिन कंठ तक विशुद्ध चक्र तक। इसीलिए विशुद्ध तत्व, मूलाधार से विशुद्ध तक इसका पंच तत्व की जगह होती है, और इसके ऊपर तत्वातीत होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुमने तत्वातीत हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ। त्रिगुणातीत के मतलब हीरा पिंगला सुना, ये तीनों भी तब निकल जाएंगे। ये तीनों का भी अस्तित्व उसका तो नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस वो भी खत्म हो जाएगा। जब पंचतत्व के अतीत हो जाते हैं, जो भी साधन करते करते ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 प्राणायाम करते करते डेली उसको इतनी प्राणायाम करते करते जब पंचतत्व के बाहर अतीत में चले जाते हैं तो तीन गुण के अतीत हो जाते हैं और पंचतत्व की अतीत हो जाते हैं। इसी को त्रिगुणातीत कहते हैं और पंचतत्व की अतीत भी कहते हैं। तो
ये जो क्रियायोग की जो 6 चक्र की रास्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको 1 लाख वाइब्रेशन को ऊपर ले जाना और फिर ऊपर से हमको 1 लाख में आना। यही रास्ता में हम चलते 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 जब तक जाते हैं तब वो उसका सासा उसका पूरा रुक जाएगा। धन्य भाग उसका जिसको यह हो। और कहते हैं लाहिड़ी बाबा ने, रात दिन जब रोज सासा का होगा तब राम नाम को पावेगा और सब सिद्ध होगा। इसका मतलब हुआ, अभी हम लोग मुख से राम नाम कहते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं है कि मुख भी इंद्रिय है। कोई इंद्रिय की हिम्मत नहीं है कि वो स्थिर जो भगवान है उनके पास जाना। इसलिए हमको स्थिर होने का जो रास्ता है उसको पकड़ लेना चाहिए। और जब हम स्थिर घर में पहुंच जाएंगे, वही अमर पद है, वही अजर पद है, वही अमृत स्थान होती है। उस जगह में हमको जाना ही चाहिए सबको। ये करे अगर कोई साधन करके इस जन्म में सके और नहीं तो अगली जन्म में, लेकिन जाना हुआ ही है। जाना वो हमारा डेस्टिनेशन है, वो अपना घर है, अजर घर से अमर घर है। उस घर में तो हम सब कुछ जाना है। अगर कोई तेजी से आगे बढ़े तो ही जन्म ले सकता है, और कोई धीरे चले तो उसको 1-2-3 जन्म लग जाएगा। लेकिन जाना हुआ ही है, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक मुक्त नहीं होंगे, छुट्टी नहीं मिलेंगे। ये हम लोग को हमेशा हिसाब में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए, भूलना नहीं। तब हमारे सत्यावान को जीवन को सुंदर हो जाए। तो मैं गुरु होते हुए सत्यावान को यही बताएंगे, यही उपदेश हम देंगे कि आप सब अच्छी तरीके से अपने घर में बैठ करके कहीं दूसरी जगह जाना की कोई जरूरत नहीं है। घर में बैठ करके आप साधन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाते धन्य बना करके आप चले जाएंगे। और जन्म मृत्यु को उचित हो जाने से अब सब सुख सब कुछ निकल जाएगा और सबके जीवन सुंदर हो जाएगा।